हेलो दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ पे अभी हो गया है सुबह का टाइम और हम नहा के आ गए हैं किचन में। तो हम जैसे ही नहा के आए हैं वैसे ही हमारे पिताजी मंदिर से होके आ गए थे, तो उनको कुछ हम ना खाने को दे देंगे। तो खाने में अभी हमको सैंडविच बनानी है, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए बनाई थी सैंडविच, तो वही आलू का भरता वगैरह रखा है। तो फिर अभी सैंडविच भी बनाएंगे। उससे पहले पिताजी को थोड़े से फ्रूट्स काट के दे देंगे, तो वो खा लेंगे तब तक, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे सैंडविच यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रूट्स में 2 केले और 1 सेब दे देंगे, तो वो खा लेंगे। तो अभी हम नहा के आए थे, तो जब हम नहाने गए थे तब वो मंदिर गए थे, और अभी हम नहा के आए हैं तब तक वो वापस भी आ गए थे। तो वो बैठे हुए हैं, तब तक उनको हम फ्रूट्स कट करके दे रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे सैंडविच। तो यहाँ पे हम सैंडविच की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे चटनी। तब तक हस्बैंड जी आ गए थे नहा के, वो भी बोल रहे थे क्या हेल्प कराते। तो मैंने बोला था आप लहसुन छील के दे दो, बाकी तो हम कर लेंगे। तो वही लहसुन छील रहे थे और हम लोग बातें भी कर रहे थे आपस में, क्योंकि चटनी के लिए उन्होंने ही बोला था, इसलिए हेल्प करा रहे हैं। मैंने मना कर दिया था कि हम नहीं बनाएंगे, फिर सोचा चलो बना देते हैं। तो इसीलिए आ गए थे कि क्या हेल्प करा दें। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आ गए हैं तो थोड़ा सा काम करा लिया जाए। तो फिर लहसुन छीलने को बोल दिया था। लहसुन छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हम बाकी तैयारी करेंगे चटनी की, तब तक वो लहसुन छील के हमको दे देंगे। तो बस खाली लहसुन छीला था, बस इतना ही किया था। तो फिर ये चले गए, तो उसके बाद हम चटनी पीस लेंगे, क्योंकि चिली सॉस ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इनसे बोला था कि ला दो, तो हम सैंडविच बना लेंगे। तो ये बोल रहे थे कि हम लेने नहीं जाएंगे, टमाटर और धनिया की चटनी बना लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर वही उसी की तैयारी हो गई थी। हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे सैंडविच के आलू जो सुबह बनाए थे उसमें मैंने मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे सादा लेके गए थे, बोल रहे थे मिर्च ना डालना। तो फिर मैंने उसमें मिर्च नहीं डाली थी। अब थोड़ी सी मिर्च कट करके आलू में मिला लेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे फिर यहाँ पे सैंडविच। तो यहाँ पे सबके लिए बना लेंगे, क्योंकि हमारे देवर जी भी आ गए थे, तो उनको भी बना के दे देंगे। और हस्बैंड जी, पिताजी और हम अपने लिए 4 लोगों के लिए हम बना लेंगे सैंडविच। उतनी तो ब्रेड भी नहीं थी, लेकिन मतलब कि सब ने 1-1, 2-2 खाई थी, तो उतने ब्रेड से हो गया था। सुबह 1 पैकेट मंगाई थी, तो फिर बच्चे ले गए थे उसी से, और उसी से 1-1, 2-2 सबके लिए हो भी गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाएगा, उसके बाद तो फिर खाना बनेगा। खाने की तैयारी करेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा नाश्ता हम भी कर लेंगे। अभी हम नहा के आए हैं, और हमारे यहाँ पे अभी पूजा नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे परिवार में बेटा हुआ था, तो मूल चल रहे हैं अभी। जब मूल शांत हो जाएगी उसके बाद होगी पूजा। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब होने वाली है, देखो किस दिन होती है। मूल शांति हो जाएगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे पूजा पाठ भी होने लगेगा। पूजा पाठ नहीं होती है तो पता नहीं कैसा लगता है पूरे दिन। ऐसा लगता है कि भगवान जी ऐसे ही बैठे हैं, पूजा भी नहीं हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सैंडविच बना के इन लोगों को दे देंगे। पिताजी भी फ्रूट्स खा चुके हैं, तो पिताजी को भी एक सैंडविच दे देंगे, वो ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक ही खाएंगे, तो उनको भी एक दे देंगे। और यहाँ पे सुबह की एक रखी हुई थी, क्योंकि सिद्धि ने मना कर दिया था कि माँ ज़्यादा नहीं रखना, हम थोड़ी सी लेके जाएंगे। तो फिर सुबह की एक बच भी गई थी, तो फिर वो बाद में हम गर्म कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देवर जी को भी पकड़ा देंगे, वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, तो उसको भी हम पकड़ा देंगे जाके। वो भी एक ही खाने को बोल रहा था, क्योंकि घर से आया होगा तो कुछ नाश्ता वगैरह करके आया होगा, तो वो एक ही सैंडविच खाने को बोल रहा था, तो उसको भी दे देंगे। वो भी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, और उसके बाद हम भी खाएंगे। हमारी भी सैंडविच बनके तैयार हो गई है। तो एक सैंडविच जो लास्ट वाली थी ब्रेड, वो ब्रेड कम थी, आलू ज़्यादा था, तो आलू थोड़ा सा बाहर निकल आया है। कोई नहीं, हमको तो ऐसी अच्छी लगती है। तो फिर वो मैंने खा ली थी। खाने के बाद काफ़ी देर बाद बैठे रहे, सब लोग बातें करते रहे। उसके बाद हम आ गए थे किचन में दोबारा से, यहाँ पे दोपहर की खाने की तैयारी करने के लिए। क्यों काफ़ी टाइम बाद हम आए थे, 10 बजे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद अभी हो रहा होगा 12 बज गया होगा। तो अब यहाँ पे हम खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आएंगे। जब हम 12 बजे ही स्टार्ट करते हैं दोपहर का खाना बनाना, क्योंकि जब तक बच्चे आते हैं तब तक हमारा खाना भी बन जाता है और गर्म भी खाना रहता है, तो सब लोग उतने ही टाइम खाते हैं। क्योंकि हमारा सुबह नाश्ता हो जाता है, तो नाश्ते के बाद फिर सब लोग वही 2 बजे करीब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा खाना बनेगा तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पनीर बनाने के लिए। पनीर रात में लाए थे, आधा किलो के करीब पनीर हम लाए थे, और तो शाम को पनीर की भुजिया बना दी थी, तो सब लोगों ने खा ली थी। सिद्धि बोल के गई थी, माँ मैं सब्ज़ी भी खाऊंगी पनीर की। तो फिर हमने सोचा कि सुबह, वो तो सुबह के लिए बोल रही थी कि लंच में बना दो, लेकिन मैंने कहा कि मन नहीं था हमारा इतना, हमने कि जल्दी उठना पड़ेगा, फिर पनीर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी कैसे बना पाएंगे, तो मैंने उससे मना कर दिया था। मैंने बोला था कि सैंडविच बना देंगे, वो ले जाना, तो वो मान भी गई थी। तो फिर मैंने कहा था दोपहर में जब तक आओगी तब तक हम तुम्हारे पनीर की सब्ज़ी बना देंगे। हमारे बच्चों को पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वही पनीर रखा है, तो थोड़े से मटर डाल देंगे, और ये पनीर रखा है तो पनीर डाल देंगे। इतने से हम लोगों की सब्ज़ी, 4 लोगों की सब्ज़ी अच्छे से हो जाएगी। इसमें मलाई भी 1 कटोरी पड़ेगी, दूध भी पड़ेगा, काफ़ी ग्रेवी वगैरह हो जाती है। तो फिर इतने से हम लोगों का सबका पनीर। तो यहाँ पे मेरा प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट मैंने जो बनाया था डाल दिया है, वो भूंज रहा है। तब तक मैं इसमें कटोरी में सारे मसाले घोल के रख देंगे थोड़ी देर। मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, फिर डालने से बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और एक तरफ मैंने जो मटर मंगाई थी, मटर को भी पानी में बॉईल करने के लिए रख दी है, क्योंकि इस तरह से डालेंगे तो शायद कच्ची ना रह जाए, क्योंकि 1-2 बार ऐसे हो चुका है। मुझे पता नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। तो पनीर तो बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन मटर हमारी नहीं गली थी, तो फिर पनीर का स्वाद भी सारा ख़राब हो जाता है और अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक तरफ उबलने के लिए रख दी है, और थोड़ी थोड़ी सी उबालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी है। तो यहाँ पे धीरे आंच पे रख दी है, तो ये अच्छे से उबल जाएगी। तब तक यहाँ पे हमारा मसाला भी भुन जाएगा, और यहाँ पे हम पनीर को कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमें अभी रायता भी बनाना है, फिर जीरा राइस भी बनाएंगे। तो यहाँ पे सब उसी की तैयारी हो रही है। एक बार 12 बजे घुसते हैं किचन में, तो सभी जब काम हमारे हो जाते हैं तभी हम निकलते हैं पूरा खाना बनाने के बाद में। तो यहाँ पे हमने टमाटर का भी पेस्ट बना के रख लिया था। तो मसाला हमारा जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे मसाला, ये जो कटोरी में भिगो के रखा था। और उसके बाद फिर ये वाला मसाला भूनने के बाद फिर हम डालेंगे टमाटर की जो ग्रेवी रखी है वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला को भून लेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और हमारे बच्चों को हमारे हाथ का पनीर ही बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे शादी में जाओ या कहीं जाओ तो वहाँ का पनीर बच्चे नहीं खाते हैं। तो ऐसा है, पसंद तो बच्चों को है, लेकिन ये नहीं कि हर जगह का पसंद हो। शादी पार्टी में जाते हैं तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी पनीर नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं अच्छा लगता है। वो कहते हैं माँ आपके ही हाथों का अच्छा लगता है। तो शाम को पनीर की भुजिया बनाई थी, तो बच्चों ने एक्स्ट्रा रोटी खाई है और कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सर तो ये कह रहा था कि माँ ऐसे ही रोज़ बनाया करो। तो सर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और उसको वैसे भी बाहर की चीज़ें बहुत ही कम पसंद आती है, कोई भी चीज़ हो। और वो घर का ही खाना ज़्यादा पसंद करता है। सिद्धि तो थोड़ा सा बाहर की चीज़ें खा लेती, थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद है बाहर का, लेकिन उसको पनीर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमारी मटर उबल गई थी, तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर रही थी मटर उबल गई कि नहीं उबल गई है। तो फिर थोड़ा सा और उबलने देंगे, धीरे धीरे है गैस, धीरे धीरे उबलती रहेगी। और यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल भुन के कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे है कटोरी में मलाई है, तो हम मलाई डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ग्रेवी इसकी और ये अच्छी हो जाएगी। मलाई डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बच्चों को पसंद भी है मलाई डाल के जो पनीर की सब्ज़ी बनाई जाती है, वही वाली बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे मट्ठे में मैंने बूंदी भी डाल दी थी, तो बूंदी भी अच्छे से फूल गई थी। तो उसको भी एक बार चला देंगे, तो जो भी ऊपर की है वो भी फूल जाएगी। तो ये एक साइड रख देंगे जब तक और अच्छे से फूल जाएगी। तो इसमें बाद में तड़का हम लगा देंगे। तब तक यहाँ पे हम देख रहे हैं अपनी सब्ज़ी को भी 1-2 बार चलाना पड़ता है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा सा दूध भी डालेंगे, वो मैं बाद में डालूँगी। दूध सबसे लास्ट में जब बन जाएगी उसके बाद डालेंगे। डालने के बाद 2-3 मिनट इसको और खौलने देंगे अच्छे से। फिर ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और फिर सबसे लास्ट में फिर कसूरी मेथी भी डालेंगे।
तो फिर साइड में मैंने उसको चढ़ा दिया है, क्योंकि वो वाला चूल्हा जो गैस का है वो धीरे जलता है, और इधर वाला हमारा जो गैस चूल्हा है वो बहुत तेज़ से जलता है, तो इसलिए वो मैं साइड से रख दूँगी धीरे करके। तो यहाँ पे अब हम चावल को बीन लेंगे। चावल साफ़ हैं, बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन तब भी एक बार हम देख लेते हैं कहीं पे कुछ हो ना चावल में। तो फिर चावल अभी लेके आए थे तो वो बिल्कुल साफ़ हैं, तो लेकिन एक बार देखना तब भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही देख लेंगे, फिर उसको अच्छे से हम जीरा राइस बनाएंगे। तो मैं इसमें देसी घी में जीरा डाल के और फिर अच्छे से हम इसको बनने के लिए यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे चारों तरफ से हमारे बाल भी निकल आए हैं, वो भी बाद में करेंगे, पहले ये थोड़ा सा काम निपटा लें। फिर हम चोटी तो सुबह सुबह कर ली थी, लेकिन हमारे बाल में अभी तेल नहीं पड़ा है, और बाल हमारे कटे हुए हैं तो इधर उधर से निकल आते हैं। कल धुले थे तो इसलिए वो अच्छे से अभी तेल नहीं पड़ा बालों में। तेल वैसे भी हम बहुत कम डालते हैं बालों में, इसीलिए चारों तरफ से बाल निकल रहे हैं हमारे। कोई नहीं, बालों पे ना जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है, और मेरे जीरा राइस भी बनके तैयार हो गए हैं, और हमारा रायता भी बनके तैयार हो गया है, और आटा को भी मैंने बना के रख दिया है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।